कल हमने 90 नंबर की गाथा परिचत्तम न परावेक्षम जो मन्नैतस्य सम्मत्तम जह जाय रूवरूवम सुसंजयम सवसंग परिचत्तम लिंगम न परावेकम जो मन्नैतस्य सम्मत्तम यथा जात रूप रूपम सुसंयत सर्वसंग परित्यक्तम लिंगम न परापेक्षम यह मन्यते तस्य सम्यक्त्वम् यथा जात स्वरूप संयत सर्व संग विमुक्त जो पर की अपेक्षा रहित लिंग जो मानते सम दृष्टि वे। कहते गुरु कैसे होते हैं वह बात इसमें बताई है। कह रहे हैं जह जाय रूप रूपम, जह मतलब जैसा, जाय जात मतलब जन्म, जात मतलब जन्म लेना, और जन्म लेते समय जो रूप जो स्वरूप होता है वैसा रूप होता है। निर्ग्रंथ गुरु का रूप कैसा होता है? तो कहते जह जाय रूप रूप, अर्थात जैसे जन्मते हैं तब जो स्वरूप होता है वैसा स्वरूप होता है। जन्मते समय बालक कितने कपड़े पहनकर जन्मता है, या क्या वस्तु कितना परिग्रह लेकर साथ में आता है? तो कहते शरीर मात्र परिग्रह है, बस देह मात्र परिग्रह है। देह के अलावा तन पर एक धागा भी लेकर नहीं आता। बस उसी प्रकार हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, जन्मते शिशु के समान नग्न दिगंबर। इसलिए कहा जह जाय रूप रूपम, और आगे कहा सुसंजयम। सु मतलब सम्यक के अर्थ में आता है, भले के अर्थ में आता है, अच्छे के अर्थ में आता है। और संजय संयम संयम, भली प्रकार संयम से संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? संयम से सहित होते हैं। और कैसे होते हैं? तो कहते सब संग परिचत्तम। सब मतलब समस्त, संग अर्थात परिग्रह के परिचत्तम परित्यागी होते हैं, समस्त परिग्रह के परित्यागी होते हैं। सब संग परिचत्तम, समस्त परिग्रह के परित्यागी होते हैं। कैसे होते हैं? कितने विशेषण लगा दिए अभी तक? पहला कौन सा? यथा जात रूप, जैसे जन्मते वैसे। दूसरा संयम वाले, और तीसरा समस्त परिग्रह के त्याग वाले। लिंगम, लिंग मतलब वेश, मोक्ष मार्ग का जो वेश है ऐसा होता है।
और साथ में कहते हैं न परावेक्षम, न मतलब नहीं, परावेक्षम मतलब परापेक्ष, पर की अपेक्षा से ऐसा वेश भी धारण नहीं करते। क्या कहा कि वेश तो होता है यथाजात रूप, संयम वाला, परिग्रह रहित, लेकिन ऐसा वेश भी कोई किसी अन्य की अपेक्षा से धारण करे तो वह मुनि वेश नहीं है। अन्य की अपेक्षा मतलब किसी को दिखाने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी नाम प्रसिद्धि के लिए, किसी प्रशंसा के लिए, किसी पूजा के लिए, किसी अन्य लौकिक कामना से, तो वह मुनि का वेश नहीं है। जो मन्नई, जो मानता है, तस् सम्मतम, उसके सम्यक है। जो इस प्रकार का स्वरूप मानता है उसके सम्यक होता है। क्या कह रहे, पूरी गाथा का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं कि यथाजात रूप, संयम सहित, परिग्रह रहित मुनि का वेश होता है, लिंग अर्थात मोक्ष मार्ग का वेश होता है, और वह पर की अपेक्षा से नहीं होता है, स्व अपेक्षा से, आत्म कल्याण की भावना से, केवल एक मोक्ष की अपेक्षा से ही धारण किया जाता है, अन्य किसी अपेक्षा से नहीं धारण किया जाता। जो ऐसा मानता है तत्स सम्मतम, उसके सम्यक होता है। पिछली गाथा में उन्होंने कहा कि 4 बातों को मानता है उसके सम्यक दर्शन होता है। हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्ग्रंथ गुरु और उनका वचन। लेकिन अभी उन 4 में से भी उन्होंने एक जो गुरु का स्वरूप है उसके लिए अलग से ये गाथा में कहा कि भाई जो गुरु को ऐसा मानता है उसके सम्यक है। जो गुरु को वस्त्र वाला मानता है, जो गुरु को संयम बिना का मानता है, जो गुरु को परिग्रह वाला मानता है, वह उसके सम्यक तो नहीं है, ऐसा यहां बताते। क्योंकि दिगंबर मत में जो मुनि का वेश माना गया है, मोक्ष मार्गी का वेश माना गया है, वह इस प्रकार का माना गया है। तो अर्थ समझ में आया आप सबको? मैं यहां से अर्थ पढ़ूं क्या? वैसे समझ में तो आ गया है कि मोक्ष मार्ग का लिंग अर्थात भेष ऐसा है कि यथाजात रूप तो जिसका रूप है, यथाजात रूप जिसका रूप है। यथाजात समझ गए ना? जन्मते समय जैसा था। जन्मते समय कैसा था? नग्न, दिगंबर, परिग्रह से रहित, वस्त्र से रहित, बिल्कुल भी कुछ नहीं था ना साथ में, बस उस प्रकार का, जिसमें बाह्य परिग्रह वस्त्रादि किंचित मात्र भी, अब ये प्रिंट में रह गया है ऐसा समझ लेना, नहीं है, नहीं है और लगा लेना मात्र की बात, जिसमें बाह्य परिग्रह वस्त्रादि किंचित मात्र भी नहीं है। ये तीसरा जो विशेषण है उसका अर्थ आ गया। पहले विशेषण का आ गया यथाजात रूप का, पहले कि मोक्ष मार्ग का लिंग भेष ऐसा है कि यथाजात रूप तो जिसका रूप है, ये पहला विशेषण। और दूसरे की चर्चा अभी तीसरे नंबर पे आएगी, है ना? अभी यहाँ तीसरे वाले की पहले कि सब संग परिचितम, तो कहा जिसमें बाह्य परिग्रह वस्त्रादि किंचित मात्र भी नहीं है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले का ही खुलासा है। पहला जो विशेषण है ना यथाजात रूप, उसी का ही खुलासा है कि जन्मते समय कोई परिग्रह नहीं होता, बस वही उसी को पहले को ही खुलासा किया है कि जिसमें बाह्य परिग्रह वस्त्रादि किंचित मात्र भी नहीं है। अब दूसरा विशेषण क्या है? सुसंजयम। तो सुसंयम, संयम क्या है? तो संयम हमने पढ़ा, काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, और क्या? सटकाय जीवन हनन ते, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, उनकी दया पालना, वो तो है प्राणी संयम। और 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, उनके विषयों में लालायित नहीं रहना, वो है इंद्रिय संयम।
संयम दो प्रकार का है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम क्या, संसार के जितने भी जीव है ना संसारी, वो सब 6 काय में शामिल है। 5 तो एकेंद्रीय जो स्थावर काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, और बाकी 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रीय संगी तक के सारे जीव त्रस काय। तो इस प्रकार से 6 काय। तो 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, उन पर दया भाव रखना, उनको कोई ठेस नहीं पहुंचे, उनको कोई हानि नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना, ये है प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम क्या है, 5 तो इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और 6वां मन। इन 6 को वश में करना, अर्थात इनको यद्वा तद्वा विषयों में प्रवर्तने नहीं देना, इनके अनुसार नहीं चलना, बल्कि अपने अनुसार इनको चलाना। ये हो गया इंद्रिय संयम। तो मुनिराज कैसे होते हैं, तो कहा सुसंयत, अर्थात सम्यक प्रकार इंद्रियों का निग्रह और जीवों की दया जिसमें पाई जाती है, ऐसा संयम है। कैसा संयम है, संयम कैसा है, मुनिराज के 5 इंद्रिय और मन को कितना वश में किया। देखो आप सब जानते हैं अनशन, मुनिराज अनशन मतलब बिल्कुल भोजन नहीं करना, इस प्रकार का तप पालन करते हैं। और कदाचित आहार के लिए जाते हैं तो दूसरा ऊनोदर, पहला तो उपवास कर लेते हैं, कभी तो जाते ही नहीं है, और जब जाते हैं तो क्या करते हैं, पेट भर के खा लेते हैं कि अब आ जाए तो आराम से खा ही ले, फिर नहीं, ऊनोदर, ऊन मतलब कम, पेट की जितनी क्षमता हो, भूख हो, उससे कम भोजन करते हैं। और एक बार तो करते ही हैं, एक बार से अधिक तो करते ही नहीं है। इसलिए दूसरा तप उनका होता है ऊनोदर या अवमोदर्य। और वो जो आहार के लिए भूख से कम भोजन करने वाला दूसरा तप है, तो आहार के लिए निकलते हैं तो उस समय अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर जाते हैं कि ऐसा मिलेगा, ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी तो आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। जैसे हम सुनते हैं कि ऋषभ देव ने ऐसा कोई गुड़ की भेली उसके बैल के सींग में हाँ होगी टंगी हुई, तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। अब ये कितना अटपटा काम है ना, बड़ा मुश्किल काम है। आप और हमने अभी तक जीवन में कोई बैल के सींग में गुड़ की भेली टंगी हुई देखी है? तो नहीं देखी है। तो अब यहाँ 60-70 साल तक के लोग तो मौजूद हैं ही ना, 70-75 जो भी, तो इतने वर्ष तक से तो हमने तो आपने देखी नहीं, ठीक है। तो कितना मुश्किल काम हो गया। मतलब ऋषभ देव ने ये नहीं सोची कि 82 साल तक अगर नई गुड़ की टंगी भेली मिलेगी तो आहार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं सोचा। तो कितना विश्वास होता है उन्हें अपने ऊपर कि यदि मेरे भाग्य में आहार होगा तो होगा, मिलेगी, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। और नहीं मिले, मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो और अच्छी बात है। क्या ऐसा विचार करते तब इतना कठिन प्रतिज्ञा लेते हैं, बाकी यूं ही थोड़ी ले लेता है कोई। जानते हैं कि मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिल गया तो और ठीक है, ऐसा विचार करते हैं तब जाके ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा ली जाती है। बाकी तो यूं सोचे अरे नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, तो अपने को है
हाँ चंदन बाला वाले। हाँ, क्यों आंखों में आंसू होंगे और वो बेड़ियों में जकड़ी होगी और क्या, ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा ली थी ना, और वो प्रतिज्ञा चंदन बाला को देखकर उनकी पूर्ण हुई, तब जाकर के उन्होंने आहार ग्रहण किया। ऐसे ये है तीसरे नंबर का वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप। पहला क्या था, अनशन, और दूसरा क्या था, अवमोदर्य, और तीसरा क्या था, वृत्ति परिसंख्यान। यहां संयम की बात है ना। मैं आपसे तप की बात कर रहा हूं, संयम और तप में थोड़ा अंतर तो है, लेकिन संयम भी आपको पता पड़ रहा है ना इससे किस प्रकार का संयम उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। और क्या करते हैं कि वो प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, वो शर्त भी पूरी हो गई, वो स्थिति मिल गई, निरंतर आहार मिल गया, भूख से कम तो भोजन करते हैं, लेकिन साथ में रस परित्याग, क्या करते हैं कि एक रस, दो रस अथवा सभी रसों का त्याग करते हुए नीरस आहार ग्रहण करते हैं। कभी खारे का त्याग, कभी मीठे का त्याग, कभी अन्य त्याग करते हुए अथवा सभी रसों का त्याग करते हुए नीरस आहार ग्रहण करते हैं। रस परित्याग। विविक्त सही-आसन, सोने बैठने आदि के स्थानों में आराम तलबी की भावना नहीं रखते हैं, और काय क्लेश की तप के काल में जो भी काया के ऊपर संकट आते हैं, समस्याएं आती है, परिचय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, उनको समता भाव से सहन कर लेते हैं, ये उनका काय क्लेश तप है। तो यहां पर बता रहे हैं कि सुसंयत अर्थात सम्यक प्रकार इंद्रियों का निग्रह और जीवों की दया जिसमें पाई जाती है, ऐसा संयम है। संयम कैसा है मुनिराज के, संयम कैसा है, तो कहते इंद्रियों का तो निग्रह और जीवों की दया, ये दो प्रकार का प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम 6 प्रकार का और इंद्रिय संयम 6 प्रकार का, 6 और 6 12 प्रकार का संयम। ऐसा ये सब बाह्य संयम की बात चल रही है। अंतरंग में तो अपने उपयोग को अपने अंदर समेट लेते हैं, इसी का नाम संयम है, निश्चय संयम। अपने ज्ञान की पर्याय जो पर को जानने में लग रही है, वहां से समेट करके उसे अपने में जानने में लगा देते हैं, वो निश्चय संयम, वास्तविक संयम। और बाहर में इस प्रकार का संयम देखने में आता है। तो यहाँ तो जो देखने में आए वही बताएंगे, तभी तो पता पड़े क्या क्या सम्यक, क्योंकि वो पूछने वाला तो अंतरंग तो उसको दिखेगा नहीं, तो उसको जो चीजें दिखेंगी उनसे ही परिचय करा रहे, जो चीजें दिखेंगी ना उनसे ही परिचय कराया जाएगा, कि जो नहीं दिखेगी वो उससे परिचय कैसे कराया जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं आगे, कि सम्यक प्रकार इंद्रियों का निग्रह और जीवों की दया जिसमें पाई जाती है, ऐसा संयम है। सर्व संग अर्थात सब ही परिग्रह तथा सब लौकिक जनों की संगति से रहित है। कैसे है, सर्व संग रहित, तो संग में उन्होंने एक तो लिया अचेतन परिग्रह, चेतन परिग्रह, किसी लौकिक व्यक्ति की संगति भी नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं, गृहस्थों की संगति नहीं करते हैं मुनिराज, क्योंकि गृहस्थ मुनिराज के पास बैठेगा तो कुछ ना कुछ संसार की बातें करेगा। गृहस्थ व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है, या तो व्यापार, या तो नौकरी, या तो घर गृहस्थी, या तो पॉलिटिक्स, या तो खेल क्या क्या चलता है बोले। तो वो महाराज के पास बैठेगा तो बात क्या करेगा,
अरे जिसके दिमाग में जो होगी वही तो करेगा। तो मुनिराज का क्या भला होगा उससे, उल्टा बुरा होगा ना। इसलिए मुनिराज उनकी संगति नहीं करते। मजबूरी में आहार के लिए आना पड़ता है गृहस्थ के घर में, मजबूरी में गृहस्थ के घर में आहार के लिए आना पड़ता है। तो जानते हैं कि वो काजल की कोठरी है और वहां जाने पर दोष लगना संभव है, इसलिए वे मौन व्रत लेकर आते हैं। गृहस्थ के घर में जब आहार लेने के लिए आते हैं तो मौन व्रत लेकर आते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो दोष ज्यादा लगेंगे। अब बोलना ही नहीं है, अपने पेट का गड्ढा भरना है और जाना है अपने काम के लिए, तो मौन पूर्वक आते हैं। आहार के लिए आते हैं तो कैसे आते हैं, मौन लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ से क्या बात करना है, वो क्या बात करेगा। और आपको मालूम होगा जब वे आहार करके जाते हैं उसके बाद वहां आचार्य जो संघ के नायक हैं उनको जाकर बताते हैं, क्योंकि ज्यादा संभावना है कि गृहस्थ के घर में गए हैं तो कोई दोष कदाचित लग गया हो, इसलिए वे जाकर उन्हें बताते हैं कि कदाचित उनके मन में, वचन में, काया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दोष लगा हो, तो वे आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं कि आज हमसे ये अपराध बना है, ये गलती हुई है, ये हमारे अत्याचार लगा है, तो आप हमें प्रायश्चित दीजिए। और आचार्य भगवान उन्हें प्रायश्चित देते हैं। तो देखो, जो प्रायश्चित देते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसमें ननु नच किंतु परंतु नहीं करते, ऐसा मन में भी विचार नहीं करते कि मेरा दोष तो छोटा सा था और आचार्य महाराज ने तो इतना बड़ा दंड दे दिया, मेरी गलती तो जरा सी थी तो प्रायश्चित भी जरा सा देना था, मेरे से अपराध, मेरे से जो अत्याचार लगा वो तो थोड़ा सा था और आचार्य महाराज ने मुझे इतना बड़ा प्रायश्चित दे दिया, ऐसा मन में विचार नहीं करते, उसे सहज पने स्वीकार करते हैं। लोग आहार के लिए आते हैं तो उसके बाद जाकर इतना सब क्यों प्रतिबंध लगाए हैं कि पहले मौन होकर जाओ, आओ तो आचार्य महाराज को बताओ। समझ में आती है बातें। इसलिए मुनिराजों के उनका जो मुक्ति का मार्ग है ना, मुक्ति मार्ग, उस मार्ग से डिग नहीं जाए उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं लोक व्यवहार में भी थी कि कोई भी बालक, कोई भी घर का सदस्य व्यक्ति घर से बाहर जाकर आता था तो घर के बुजुर्ग पूछते थे, कहाँ जाके आए हो बेटा, कहाँ जा रहे हो, क्या लेके आए हो, किससे मिलने जा रहे हो, क्या बात हुई, उसने क्या कहा, और वो सारी बात उनको बताते थे। फिर वो देखते थे कि इस बात में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये वस्तु जो लाए हैं वो ठीक लाए कि नहीं लाए हैं, उसमें वो निर्देश देते थे और उसको वो मानते थे, तो वो व्यवस्थाएं व्यवस्थित चलती थी। अब किसी की मजाल है कि पूछ ले वे कि कहाँ जा रहे हो बेटा, आपको मतलब नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हो हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाएं, है कि क्या लाए हो, कि कुछ भी लाए, क्या खा के आए हो, कुछ भी खाएं, किससे मिलके आए हो, किसी से भी मिलने जाए, क्या बात हुई, कुछ भी बात हुई हो, आपको क्या मतलब हो गया ना। तो बिगड़ गई व्यवस्थाएं, बिगड़ गई ना व्यवस्थाएं। क्यों बिगड़ गई? क्योंकि पूछने ताछने मार्गदर्शन करने की संभावनाएं खत्म हो गई। मार्गदर्शन करने की संभावनाएं बनी रहेंगी
तो भूल होंगी तो प्रायश्चित होंगे तो खत्म हो जाएगी, दोष वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दोष को दोष पता ही नहीं चलेगा, तो पता ही नहीं चलेगा तो उस दोष का समन भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे गृहस्थाचार्य की व्यवस्था बिगड़ गई, तो मुनि संघ में आचार्य ने ये व्यवस्था बनाए रखी तो भाई हमारे, क्योंकि ये तो लोक मार्ग में ठीक है, इनको 4 गतियों में रखना है, तो ये कहीं ना कहीं तो जाना ही है, इनको क्या करना है। लेकिन ये मुक्ति मार्ग का पथिक कोई आया है और वो मुक्ति मार्ग से अगर भटक गया तो उसका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आचार्य भगवान ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि वे मुनिराज जाते हैं, भैया मौन पूर्वक जाना, क्योंकि वहां जाओगे तो वहां तो क्या है, राग रंग में लिपटे हुए लोग हैं, राग द्वेष से कलुषित है, तो वहां जाकर के कोई राग रंग की बात तुम्हें लुभा जाए, तो वो बात को पहले तो लुभाना नहीं है, और लुभा जाए कहीं मन में कोई बात आ जाए तो यहाँ आके आचार्य महाराज को निवेदन करना है, वे प्रायश्चित देंगे और उस विधि को शुद्ध करते। तो ये सुसंयत और क्या, सर्व संग परित्यागी। सर्व संग अर्थात सब ही परिग्रह तथा सब लौकिक जनों की संगति, लौकिक जनों की संगति को भी परिग्रह में ले लिया। लौकिक जनों की संगति ये भी परिग्रह है भैया। और जिसमें अब ये जो नीचे है ना, न परावेक्षम, उसका अर्थ चलता है अब कि जिसमें पर की अपेक्षा कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर की तीनों शर्तें पूरी भी की, यथाजात रूप भी हो गया, संयम भी हो गया, समस्त परिग्रह का परित्याग भी हो गया, लेकिन ये किसी अन्य अपेक्षा से, तो कह रहे बात अभी बनी नहीं, ये मोक्ष मार्ग नहीं बनता, मोक्ष मार्ग का बेस नहीं बनता। मोक्ष मार्ग का बेस कब बनेगा कि जिसमें पर की अपेक्षा कुछ भी नहीं है, मोक्ष के प्रयोजन सिवाय अन्य प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है। किसकी अपेक्षा नहीं है? मोक्ष के प्रयोजन सिवाय अन्य कोई अपेक्षा नहीं है। कि ये सब किस लिए? कि भैया मुक्ति चाहिए, इसलिए नहीं कि लोक को दिखाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, कि घर गृहस्थी के कार्यों से भय खाकर या अन्य अन्य बातों से डरकर, ऐसा विधान नहीं है, बल्कि किस अपेक्षा से? मोक्ष मार्ग के प्रयोजन से। ऐसा मोक्ष मार्ग का लिंग माने, श्रद्धान करे, उस जीव के सम्यक होता है। किसके होता है सम्यक? कल जो बात कही, जैसे वो आप, ऐसा नहीं होता जैसे पहले तो पूरा चित्र दिखा देते हैं, आजकल क्या होता है मोबाइल वगैरह में आपके पास कोई आया, नक्शा आ गया, जैसे कि भारत का नक्शा, या आपको मान लो यहाँ से जाना है कहीं जयपुर जाना है, तो आप नक्शा देखते हो तो उस पर आ जाता है नक्शा, फिर आप उसको बड़ा कर करके देखते हो। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद यहाँ तक का तो रास्ता पता है, फिर वहां पहुंचने के बाद अच्छा ये रास्ते में और क्या आने वाला है, और छोटी छोटी चीजों को आप देख लेते हो। तो ऐसे उन्होंने पिछली गाथा में तो पूरा नक्शा दिखा दिया आपको कि हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्ग्रंथ गुरु और उनके वचन की श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि है। लेकिन अब हाँ, देव वो ठीक है, धर्म ठीक है, शास्त्र ठीक है, गुरु, अब वो नक्शा थोड़ा बड़ा करके बता रहे गुरु कैसे। तो इसलिए ये 91 नंबर की गाथा आई कि जिसके अंदर गुरु का स्वरूप थोड़ा और हाईलाइट करके खोल कर बता रहे हैं। वहां तो निर्ग्रंथ एक ही शब्द था, उस निर्ग्रंथ एक शब्द को उन्होंने यथाजात रूप, संयमी, परिग्रह के त्यागी और परापेक्षा से रहित, अर्थात अन्य प्रयोजन से रहित एकमात्र मोक्ष का प्रयोजन है जिनके, वही गुरु हैं, ऐसा जो मानता है वह सम्यक दृष्टि है। ऐसा नहीं, दोनों में अलग है, दोनों अलग है। यथाजात रूप अलग है, यथाख्यात चारित्र अलग है। चारित्र का जैसा वास्तविक स्वरूप है वैसा चारित्र प्रकट हो जाए उसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र।
और ये तो बाहर की नग्नता से वेश की बात है। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो, मोक्ष मार्ग में ऐसा ही लिंग है, मोक्ष मार्ग में ऐसा ही लिंग है, अन्य अनेक भेष हैं, वे मोक्ष मार्ग में नहीं है। वेश तो बहुत है, वेश तो बहुत है, लेकिन मुक्ति के मार्ग का वेश तो यह है। मोक्ष मार्ग में ऐसा ही लिंग है, अन्य अनेक भेष हैं, वे मोक्ष मार्ग में नहीं है, ऐसा श्रद्धान करे उनके सम्यक होता है। यहां परापेक्षा नहीं है, यहां बताया है कि ऐसे निर्ग्रंथ रूप को जो किसी अन्य आशय से धारण करे तो वह भेष मोक्ष मार्ग नहीं। अब अन्य आशय में क्या, वो आप अपने चित्त से लगा लेना। मोक्ष मार्ग का आशय हो, मुक्ति का आशय हो, वो तो ठीक है, और उसके अलावा और कुछ भी आशय हो तो वो सब आशय किस में चला जाएगा, परापेक्षा में चला जाएगा। इसलिए कह रहे कि मोक्ष मार्ग के अलावा अन्य कोई आशय नहीं हो, क्योंकि ये विषय थोड़ा ऐसा है ना कि जिसके बारे में हम ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते ज्यादा नहीं बोल सकते। विशेष रूप से हम गृहस्थ हैं और हम मुनिराज के बारे में ज्यादा खोल करके बात करें तो मुनिराज को ऐसा लगता है कि ये तो गृहस्थ है, हमारे बारे में इतनी बात क्यों बताते हैं। लेकिन यहाँ जितना लिखा है इतना ही हम पढ़ के इसलिए आपको बताते हैं समझ में आ रही बात आपको? क्या करे कि मोक्ष मार्ग में अन्य अनेक भेष हैं, वे मोक्ष मार्ग में नहीं है, ऐसा श्रद्धान करे उनके सम्यक होता है। यहाँ परापेक्षा नहीं है, यहाँ बताया है कि ऐसे निर्ग्रंथ रूप को जो किसी अन्य आशय से धारण करे तो वह भेष मोक्ष मार्ग नहीं। केवल मोक्ष ही की अपेक्षा जिसके हो वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना। ब्रह्म गुलाल की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। ब्रह्म गुलाल बहुरूपिया था, बहुरूपिया, अनेक रूप बनाता था और जिसका रूप धरता था तो बिल्कुल ओरिजिनल वैसा, बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकता उसे, ऐसा। सब दांतों तले उंगली दबाते थे, सब उसकी प्रशंसा करते थे। तो उसके कुछ मित्र कुछ जलन रखने लगे, ईर्ष्या होती है ना, ऐसे कोई सफल हो जाता है तो जो साथी लोग होते हैं वो थोड़ी जलन ज्वेलसी पैदा हो जाती है। तो वो ब्रह्म गुलाल से ज्वेलसी रखने लगे, ईर्ष्या भावना। तो उन्होंने राजा से ये कहा कि ये ब्रह्म गुलाल को ऐसा बोलो कि ये शेर का रूप धरे, लायन का, क्योंकि जानते थे ये तो जैन है, अहिंसा का पुजारी है, ये तो चींटी को भी मार नहीं सकता है। अब शेर बनेगा तो कैसे रोल करेगा, मांसाहारी का ढंग से कर नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा ये इसमें। तो राजा ने कहा कि तुम शेर बन के आओ कल। तो उसने कहा महाराज मैं शेर तो बन जाऊंगा, आपका आदेश है इसलिए, लेकिन एक हत्या माफ हो, क्योंकि शेर तो फिर किसी को मार भी सकता है भाई। तो अगर उस रूप में किसी की हत्या हो जाए मेरे से तो उसको आप माफ करोगे, मुझे सजा नहीं दोगे? तो राजा ने कहा माफ है, एक खून माफ है अब वो बन के आ गया, शेर बन के आ गया। दरबार में भीड़ उमड़ रही थी, सब लोगों को जिज्ञासा थी, देखें दिखा ये अहिंसा का पुजारी जो चींटी को नहीं मारता है
ये शेर का रूप कैसे धारण करेगा, क्या होगा। लेकिन अब वो तो कलाकार था, अपनी कला में डूब जाता था, भूल जाता था कि मैं कुछ और हूं, जो बनता था वही मानता था अपने आप को, अंदर बाहर ऐसी मनोदशा और बाहर की शरीर की दशा बना लेता था। वहां दरबार में राजकुमार चंचल प्रकृति के होते हैं ना, अब वो तो राजा का बेटा है, तो अब है? तो उसने कहा हिम्मत है तो आजा, मतलब उसको चिढ़ाया। अब शेर को चिढ़ाया, उसने देखा ये क्या मारेगा, ये तो चींटी को तो मारता नहीं, कोई लाख रुपए दे तो भी। लेकिन अब वो तो शेर के रूप में था, मनोस्थिति शारीरिक स्थिति सब वैसी थी, हमला कर दिया और राजकुमार का प्राणांत हो गया सभा के अंदर। सब देखते रह गए, राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने वचन से बंधा हुआ था, एक खून माफ है, एक की हत्या हो जाए तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। अब वो तो क्या कर सकते थे राजा, कुछ नहीं कह सके, लेकिन मन में दुख तो होता ही है ना, आखिरकार इकलौता बेटा, पिता संपन्न और शक्ति संपन्न हो, राजा है ना, तो भी कुछ कर नहीं सके, तो कितना मन में खेद होता है। तो अंदर में दुख था, तो बदला लेने की सोच ही रहे थे। मंत्रियों ने भी, औरों ने जो ईर्ष्या रखने वाले थे उन लोगों ने भी, सबने उन्होंने कहा ऐसे करो, इसको ये कहो कि तुम दिगंबर मुनि का वेश बनाओ। शेर का तो बढ़िया बनाया, अब तुम दिगंबर मुनि का वेश बनाओ। दिगंबर मुनि का वेश कैसे बनाएगा, दिखा। तो उसने कहा महाराज और सारे वेश धारण किए जा सकते हैं, लेकिन दिगंबर मुनि का वेश ये कलाकार का काम नहीं है, ये तो अलग चीज है। ये तो कि नहीं, हमारा हुक्म है, हमारी आज्ञा है, तुम्हें बनना पड़ेगा। ठीक है, सब उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी मेरे को। हाथ कर लो तैयारी, कि वक्त लगेगा, कि लगने दो, कितना वक्त लगेगा, कि महाराज कम से कम 6 महीने का वक्त, 6 महीने का टाइम दो मेरे। ठीक है, 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने में बन के दिखाओ। तो लग गया वो स्वाध्याय में, भेद ज्ञान में, चिंतन में। और भैया तू 6 महीना कहनो मारो मान, बनारसी दास जी वाली बात। तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के मुनिपना बनता नहीं है। तो उसने 6 महीने में अभ्यास करके, भेद ज्ञान करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके नग्न दिगंबर मुनि बन गया। अब देखा तो वास्तव में दिगंबर मुनि का साक्षात, सबने ताली बजा करके कहा कि बहुत बढ़िया, अब आ जाओ उसी रूप में, जैसे हर बार होता था रूप बदल, सफल हो गए, फिर रूप वापस ब्रह्म गुलाल का हो जाता था। उनका और सारे वेश धारण करके छोड़े जा सकते हैं, लेकिन दिगंबर मुनि का वेश कोई खेल नहीं है, इसको धारण किया तो किया, अब ये वेश छूटने वाला नहीं। अब इसके बाद दूसरा कोई वेश धारण नहीं होगा, अब तो मोक्ष मार्ग में गमन करते हुए मुक्ति को प्रयाण होगा, और वे वन जंगल में चले और आत्म साधना करने लगे। तो ब्रह्म गुलाल की कथानक से भी अपने को ये पता चलता है कि किस प्रकार से मुनि का वेश कितना गंभीर, मतलब ये बात है कि जिसको धारण करने के लिए उसने 6 महीने का समय लेकर पूर्ण अपने अंतर्बाह्य तैयारी के साथ में वह बना, और न केवल बना फिर उसको छोड़ा नहीं। तो इसलिए देखो, जिस कलाकार ने भी मुनि बना तो कितनी अंतर्बाह्य तैयारी के साथ, और फिर उसको निभाया। इसलिए ऐसा जो गुरु का स्वरूप है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि का स्वरूप है, उस स्वरूप को जो सम्यक प्रकार से जानते हैं, मानते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि है। ये बात इस गाथा में कहना चाहते हैं। आज अपन ने इस मोक्ष पाउड में कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 91 में 91 नंबर की गाथा। इसमें क्या बात कही गई है कि जो यथाजात रूप संयमी
परिग्रह के त्यागी और पर अपेक्षा से रहित गुरु को ही गुरु मानता है, वही सम्यक दृष्टि है। ये बात इसमें बताई गई है। शेष चर्चा अपन आगे 92वीं गाथा में कल करेंगे, जिसमें ये बात बताई जाएगी कि मिथ्या दृष्टि के क्या चिन्ह है। सम्यक दृष्टि के चिन्हों की चर्चा हुई, मिथ्या दृष्टि के चिन्ह क्या है उसकी चर्चा कल करें।